नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस व्याख्यान में। हम लोग दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय को अर्थ सहित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 80 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था पूर्व के भागों में, 2 भागों में। आइए अब आगे 80 श्लोक से आगे अध्ययन करते हैं। तो आगे कहे, स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु च पदः। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तो कहे कि पूर्वम अर्थात पूर्व काल में, अभीष्ट संश्रयात अर्थात अपने अभीष्ट की प्राप्ति, अभीष्ट माने अपने अभीष्ट जो उनकी परम इच्छा थी उसकी, संश्रयात माने प्राप्त होने से, संश्रय होना प्राप्त हो जाना, ठीक है। तो संश्रयात यानी प्राप्त होने से, सुरैहि देवताओं ने अथवा देवताओं के द्वारा, स्तुता जो स्तुति की गई या जिनकी स्तुति की गई, ठीक है। तथा माने और, यहाँ पर डबलता है, संश्रयात तथा, तो यहाँ जो आधा ता है उसको यहाँ पर संश्रयात कर दीजिएगा, पंचमी का एक वचन का रूप हो जाएगा, संश्रयात प्राप्त होने से, ठीक है। तो पूर्व काल में अपने अभीष्ट की सिद्धि होने से, अभीष्ट की प्राप्ति होने से, सुरई देवताओं के द्वारा जो स्तुत की गई थी, जो पूजित की गई थी, जिनका स्तवन किया गया था, तथा माने और, सुरेंद्रेण सुर इंद्र, सुर माने देवताओं का, इंद्र देवताओं के इंद्र थे, उनका नाम पुरंदर है ना। तो सुरेंद्रेण अर्थात देवराज इंद्र ने, दिनेषु, दिनेषु यह षष्ठी बहुवचन का रूप है, ठीक। तो दिन शब्द का जब रूप चलाओगे तो दिनेषु रूप बनेगा। तो दिनेषु माने बहुत दिनों तक, है ना। दिनेषु माने बहुत दिनों तक, सेविता, सुरेंद्रेण माने सुरेंद्र के द्वारा, जो बहुत दिनों तक, सेविता माने सेवित की गई, अथवा सुरेंद्र ने जिनकी बहुत दिनों तक सेवा की, ठीक है। उसके बाद कहे कि सा यानी कि वह, शुभ हेतु ईश्वरी, शुभ हेतु, शुभ कहते हैं कल्याण को, तो कल्याण की हेतु भूत यानी साधन भूत, कल्याण की प्राप्ति भूत जो ईश्वरी है ना, जो देवी हैं, वह न माने हमारी, क्या करे, शुभानि, यह न माने हम सभी न, या हमारा, तो हमारा, शुभानि माने कल्याणानि, कल्याणों को, कल्याण, और भद्राणी, भद्राणी प्लस अभिहंतु, यण संधि हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो भद्राणी और शुभानि, शुभ माने हमारे मंगल को, कल्याण को, भद्र माने अच्छे कार्य को, अच्छे या मंगल को, भद्र का सीधा अर्थ होता है अच्छा होना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे, मंगल होना, ठीक। तो भद्र अर्थात हमारे मंगल, शुभ माने हमारे कल्याण को, ना माने हमारे कल्याण को और अच्छे को वह करें ना, हमारे लिए क्या करें, कल्याण करें और मंगल करें। और च माने और, आपदा माने हमारी जो आपत्तियां हैं, जो विपत्तियां हैं, जो संकट हैं, उनको अभिहंतु, ठीक है, हन धातु है, मारने के अर्थ में, उनका विनाश करें ना, उन संकटों का नाश करें, ठीक है, आपत्तियों का नाश करें। समझ में आ गया ये कि पूर्व काल में अभीष्ट की सिद्धि होने से, अभीष्ट की प्राप्ति होने से, सुरई माने देवताओं के द्वारा जो स्तुति की गई थी, ठीक है, जिनकी स्तुति की गई थी, और सुरेंद्र माने देवराज इंद्र ने जिनको बहुत दिनों तक सेवा की, जिनकी सेवा की थी, ठीक है, और वही देवी ना माने हमारे लिए या हमारा, शुभानि माने कल, जो, या शुभानि अभी नहीं, यानी कि वह देवी जो शुभ यानी कल्याण की हेतु माने कारण भूत है, कल्याण प्रदान करने वाली जो हेतुभूत साधन भूत हैं, ऐसी ईश्वरी देवी ना माने हमारा, क्या करें, शुभानि और भद्राणी, शुभानि माने हमारा कल्याण, भद्राणी माने हमारा मंगल, करो तो माने करें, और
चा माने और, आपदा माने हमारी जो संपत्तियां जो विपत्तियां हैं उनको अभिहंतु उनको नाश करें, उनको दूर करें हमसे। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। तो कहे या संप्रतम चोद्धत दैत्यतापितैः, यहाँ पर विसर्ग कर देंगे तो ये जो रा है रा हट करके यहाँ पर आ जाएगा। तो अस्माभिरीशा च शूरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। ठीक है, आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तो कहे कि उद्धत दैत्य, उद्धत माने उद्दंड, दैत्य माने राक्षस या दैत्य। तो उद्धत उद्दंड दैत्यों से तापित ही, जो तापित किए गए हैं, ताड़ित किए गए हैं, जो सताए गए हैं, है ना, ऐसे सताए हुए हम सभी हम सभी अस्मा भी यानी हम सभी सुरई ही, सुरों के द्वारा, हम सभी सुरई अर्थात देवता या देवताओं के द्वारा, या माने जिनकी ना, जिन परमेश्वरी ईशा या ईशा, अस्मा भी करेंगे तो ई अलग हो जाएगा और ईशा अलग हो जाएगा। ठीक, तो अस्मा भी माने जो, या माने जो, ईशा माने जो ईश्वरी हैं, जो परमेश्वरी हैं, उनको सांप्रतम इस समय नमस्यते उनको नमस्कार करते हैं। ठीक है, उद्दंड दैत्यों के द्वारा तापित हुए, शोषित हुए यानी सताए हुए, अस्मा भी हम सभी देव, अस्मा भी माने हम सभी, सुरई माने देवताओं के द्वारा, जो ईशा हैं, जो परमेश्वरी हैं, उनको सांप्रतम यानी अभी, सांप्रतम माने अभी, इस समय पर क्या करते हैं, नमस्यते नमस्कार करते हैं। ठीक है, च माने और, यहाँ पर भी च है तो च माने और क्या, तो कहे कि या माने जो भक्ति विनम्र मूर्ति भी, अर्थात जो भक्ति से विनम्र हुए, मूर्ति भी माने लोगों के द्वारा अथवा मनुष्यों के द्वारा, ठीक, भक्ति से विनम्र हुए, मूर्ति भी या लोगों के द्वारा, स्मृता स्मरण किए जाने पर, तत्क्षण में व उस तत्काल ही या उसी क्षण ही, एवं माने ही, सर्वापदः सभी आपत्तियों को, हंति नाश कर देती हैं। ठीक है, भक्ति से विनम्र हुए किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्मरण किए जाने पर उसी समय उनके सभी आपत्तियों का हंति माने नाश करती हैं वह देवी। और एक अर्थ इसमें छुपा हुआ है, क्या, कि नह वही देवी, नह माने हम सभी सुरों की, न हम सभी देवों की, न देवों की, सर्वापदा जो सब संकट हैं उन संकटों को भी हंति दूर करें। ठीक है, तो एक तो पूरा अर्थ लेना है और दूसरा नह से सर्वापदा हंति, नह माने हम सब की, हम सभी देवों की, सर्वापदा माने सभी आपत्तियों का, संकटों का, हंति माने नाश करें, विनाश करें। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। ऋषिरुवाच, आगे पुनः ऋषि कहना शुरू करते हैं, क्या, कि एवं स्तवाधियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्यानृपनंदन। अर्थात अब यहाँ पर ऋषि कहे कि हे नृपनंदन, वह जो राजा थे ना, उन राजा से नृपनंदन यानी राजा के नंदन माने पुत्र, आप स्वयं राजा हैं, आप कहे हे राजन, एवं यानी इस प्रकार, है ना, इस प्रकार देवानाम देवताओं की, स्तवादि युक्ता नाम स्तव आदि युक्तियों से युक्त होकर के, स्तव माने स्तवन आदि से युक्त होकर के ना, जब देवता लोग स्तव आदि से युक्त होकर के प्रार्थना कर रहे थे, देवी से स्तुति कर रहे थे, स्तवन करना, स्तुति करना, तो तत्र माने वहीं पर पार्वती जी, पार्वती देवी जो है वह
जाह्नव्या, जाह्नवी कहते हैं माता गंगा को, जाह्नव्याः षष्ठी वचन का रूप ना। तो जाह्नवी क्यों कहा गंगा जी को? क्योंकि जहनु ऋषि का आश्रम गंगा जी बाहर रह गई थी जब धरती पर आई तो ऋषि उनको पी गए थे। फिर जब देवताओं ने अनुनय भी नहीं किया तब उनको उन्होंने मुक्त किया, इस कारण से जाह्नवी नाम पड़ा। ठीक है, तो जाह्नव्या अर्थात देवी गंगा के तोये माने जल में, तोये कहते हैं जल को, तो गंगा जी के तोये माने जल में स्नातुम, स्नान करने के लिए, तुमन प्रत्यय स्नातुम, ठीक, अभ्याययौ, वहां पर आई। ठीक है, देखिए कहे कि हे राजन, इस प्रकार से जब देवतागण स्तव आदि से युक्त हो रहे थे यानी स्तुतियां आदि कर रहे थे, उस समय तत्र माने वहां पर पार्वती देवी जाह्नवी अर्थात गंगा जी के तोये माने जल में स्नातुम, स्नान करने के लिए अभ्याययौ, आई। ठीक है, समझ गए ये? चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। आगे कहे कि सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तु यतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीत् शिवा। तो देवता लोग स्तुति करने के लिए कहाँ गए थे? हिमालय पर्वत पर। ठीक है, तो अब आगे देवी कहीं, देवी बोलेंगे कि सा माने वह देवी, सुभ्रू अर्थात सु माने सुष्टु सुंदर, भ्रूह माने भौहों वाली न, सुंदर भौहों वाली उन माता पार्वती ने तान सुरान, उन देवताओं से अब्रवीत बोली अथवा पूछा न, उन देवताओं से, तान माने उन, सुरान माने देवताओं से, अब्रवीत माने बोली या पूछा। क्या पूछा? कि भवद्भिः अत्र का स्तूयते, भवद्भिः माने आप लोगों के द्वारा, अत्र माने यहाँ पर, का माने किसको या किसकी, स्तुयते माने स्तुति की जा रही है ना, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उस समय क्या हुआ कि शरीर कोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीत शिवा। अब यहाँ पर कहे च माने और, अस्याह माने यह जो पार्वती देवी है, अस्याह इनके, शरीर कोशतः अर्थात शरीर के कोश से, जो इनका शरीर है उस शरीर से ही ना, या जो शरीर कोश माने शरीर से, ठीक, तो शरीर कोशतः अर्थात शरीर से ही क्या हुआ कि शिवा समुद्भूता, यहाँ पर छिवा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर छत्व संधि हो गई है, तो यहाँ पर चा को ता आदेश, ता रहता है ब्रवीत और छा को शा रहता है ब्रवीत शिवा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा देखिएगा, शिवा पढ़िएगा, छिवा नहीं, शिवा, और इस चा को ता बना लीजिएगा हलंत। ठीक, तो अस्याह इन पार्वती जी के शरीर कोश से या शरीर से ही शिवा माने जो कल्याणकारिणी देवी है वह शिवा नाम की देवी समुद्भूता माने उत्पन्न हुई, समुद्भूत माने सम्यक प्रकार से, उद्भूता माने उत्पन्न होना, प्रकट होना, प्रकट हुई, और अब्रवीत माने बोली, यहाँ पर भी अब्रवीत है वहां पर भी अब्रवीत ही है। ठीक है, अब्रवीत माने बोली, पार्वती जी के शरीर से शिवा की उत्पत्ति हुई वहां पर, और वह बोली, क्या बोली कि स्तोत्रम ममैतत् क्रियते शुंभ दैत्य निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुंभेन पराजितैः। अब यहाँ पर वह शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य निराकृतैः अर्थात शुंभ दैत्य के द्वारा यह सभी देवता निराकृत कर दिए गए, इनके घर से निकाल दिए गए हैं, यानी स्वर्गलोक से निकाल दिए गए। ठीक है, उसके बाद समरे माने युद्ध भूमि में निशुंभे न पराजित, निशुंभ नामक दैत्य से ये पराजित हो गए, हार गए। ठीक है, तो निशुंभ से ये हारे हैं, उसके बाद शुंभ ने इनको निकाल दिया घर से, कह जाओ भैया तुम हार रहे हो, तुम्हारा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो तभी ये देवई ही, ये सारे देवता जो हैं समेत ही माने एक होकर के, एकत्रित होकर के, यह ममई तत् यानी मेरी ही स्तोत्रम यानी स्तुति क्रियते कर रहे हैं, स्तोत्रम माने स्तुति, क्रियते माने कर रहे हैं। ठीक है,
तो देवैहि ये सभी देवता समेत ही माने एकत्रित होकर के, है ना, मम एतत् अर्थात मेरी ही स्तोत्रम यानी स्तुति क्रियते कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहे अब कि शरीर कोशाद्यतस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। अब कहे कि शरीर कोशात यत तस्याः अर्थात तस्याः यानी उन पार्वत्याः पार्वती जी के शरीर कोशात यानी शरीर कोश से अंबिका देवी निःसृता निकली है। निःसृत होना बाहर निकलना। तो पार्वती जी के शरीर से अंबिका देवी का निस्सरण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। और यत माने इसलिए, यत माने इसलिए, यहाँ पर कोशात में ता अलग हो गया तो यहाँ पर या बचेगा ना, कोशाद्य, वहां पर दा था, दा को ता हो जाता है और ता से या कोशाद्य। ठीक, तो यत माने इसलिए समस्तेषु लोकेषु तथा माने उसके बाद में समस्तेषु लोकेषु समस्त लोकों में, तीनों लोकों में या जितने भी लोग हैं उन सभी लोकों में कौशिकी इति गीयते। कौशिकी इति माने इस नाम से, गीयते माने कही जाएंगी। ठीक है, क्यों कौशिकी क्यों कही जाएंगी? क्योंकि पार्वत्याः शरीर कोशात निःसृता, पार्वती जी के शरीर कोश से वह निःसृत हुई है, निकली हुई है, उनका प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी इस नाम से कही जाएंगी। ठीक, आगे कहे कि तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। अब कहे कि आगे कह रहे कि तस्याम विनिर्गतायाम तु, तस्याम कौशिक्याम, उन कौशिकी के विनिर्गत होने पर, विनिर्गतायाम अर्थात उत्पन्न होने पर या प्रकट होने पर ना, पार्वती अर्थात पार्वती जी का जो शरीर था वह सापी वह भी कृष्णाभूत, कृष्ण माने काला ना, कृष्ण माने काला, अभूत माने हो गया। तो पार्वती देवी जी का जो शरीर था वह भी कृष्णाभूत काला हो गया। ठीक है, काले रंग का हो गया। और क्या कहे कि उन्होंने, वह जो पार्वती देवी है वह हिमाचल कृत आश्रया, हिमालय पर, हिमाचल मान हिमालय पर, आश्रया कृता, आश्रय माने अपने निवास का स्थान, रहने का स्थान, कृता माने बना लिया है ना। तो हिमालय पर रहने वाली वह पार्वती देवी कालिका इति समाख्याता, कालिका इति माने इस नाम से, समाख्याता माने कही जाएंगी। ठीक है, समाख्याता विख्यात हो जाएंगी, लोग इनको कालिका नाम से जानेंगे। ठीक है, जो हिमाचल पर रहने वाली है, हिमालय पर रहने वाली है, उनको, उन पार्वती देवी को कालिका इस नाम से विख्यात हो जाएंगी, कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जो था वह कृष्णाभूत काला हो गया था। ठीक है, इसलिए कालिका नाम से वह कही जाएंगी। आगे चलते हैं, आगे कहे कि ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चंडो मुंडश्च भृत्यो शुंभ निशुंभयोः। तो कहे ततः माने उसके बाद में अंबिकाम, उन अंबिका देवी का परम अत्यधिक सुमनोहर, मन को हरण करने वाला मनोहारी रूपम, रूप जो है वह, रूपम बिभ्राणाम, रूप को धारण करने वाली, बिभ्राण माने डुभ्री धातु है, धारण पोषण योग के अर्थ में। तो जो परम सुंदर रूप को धारण करती हैं ऐसी देवी को ददर्श देखा, किसने देखा? तो उसमें कहे कि शुंभ निशुंभयोः अर्थात शुंभ और निशुंभ के भृत्यौ, भृत्यौ माने दो नौकरों ने, नौकर कौन थे उनके? तो चंडो मुंडश्च, चंड और मुंड ये दोनों शुंभ और निशुंभ के भृत्य थे, यानी नौकर चाकर थे, उनके यहाँ काम करने वाले थे। ठीक है, तो इन चंड और मुंड ने
वहां पर हिमालय पर्वत पर अंबिका जी को जो परम सुंदर रूप को बिभ्राण माने धारण करती हैं, उनको ददर्श देखा। ठीक है, देखा तो क्या हुआ? किताभ्याम शुंभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम। अब यहाँ पर कहे किताभ्याम शुंभाय च आख्याता, ताभ्याम यानी उन दोनों भृत्यों नौकरों के द्वारा शुंभाय माने शुंभ को, च माने और, आख्याता माने कहा गया, यानी उन दोनों ने शुंभ से आख्याता माने कहा। क्या कहा? शुंभ के पास जाकर बोले कि हे महाराज, महाराज अब वो महाराज ही है ना, स्वर्ग में राजा बनकर के बैठा है तो महाराज ही है। बोले कि हे महाराज, अतीव सुमनोहरा कापि स्त्री आस्ते, यानी अत्यंत सुमनोहर, मनोहर रूप को धारण करने वाली अत्यंत मनोहर कोई, कापि माने कोई, स्त्री, आस्ते माने है। ठीक है, क्या बोले वो दोनों? हे महाराज, अत्यधिक सुंदर रूप को धारण करने वाली, कापि माने कोई, स्त्री माने स्त्री, आस्ते माने है, जो जो भासयन्ती हिमाचलम, या हिमाचलम भासयन्ती, जो अपनी दिव्य कांति से हिमाचलम माने हिमालय पर्वत को, भासयन्ती माने प्रकाशित कर रही है। ठीक है, ऐसी कापि स्त्री अस्ति, कोई स्त्री है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? चंड और मुंड ने शुंभ से ऐसा कहा। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पे आते हैं। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। अर्थात अब यहाँ पर कहे कि तादृक् यानी कि वैसा, तादृक् माने वैसा, उत्तमम यानी उत्तम, अत्यंत उत्तम, रूपम रूप को, क्वचित माने कहीं भी, केरचित माने किसी ने भी, नैव दृष्टम नहीं देखा होगा ना। तादृक् माने वैसा, उत्तम यानी बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर, रूपम रूप को, क्वचित माने कहीं भी, केनचित माने किसी ने भी, नैव नहीं ही, दृष्टम देखा होगा। तो इसीलिए, और हे असुरेश्वर, हे असुरों के ईश्वर यानी असुरों के राजा, ज्ञायताम, ज्ञायताम माने पता लगाइए, ज्ञान करिए। क्या ज्ञान करिए? कि कापि असौ, ना, असौ माने वह देवी, कापि कौन है ना, असौ देवी यानी वह देवी, कापि कौन है, और गृह्यताम उसको ग्रहण कर लीजिए, माने उसको अपना बना लीजिए, उसको ले लीजिए। ठीक है, ऐसा कहा शुंभ और निशुंभ ने। ठीक, उसके बाद स्त्री रत्नम अतिचार्वंगी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम भवान द्रष्टुमर्हति। अब यहाँ पर वह दोनों कहे कि स्त्री रत्नम, अर्थात स्त्रियों में तो वह रत्न स्वरूपा है ना, वह स्वयं ही एक रत्न के रूप में है। और अति चारु अंगी, यहाँ पर चारु और अंगी, ऊ को वह आदेश हो गया है यण संधि में। ठीक, तो चारु माने होता है सुंदर, अंगी माने अंगों से युक्त ना, अति सुंदर, चारु माने सुंदर, अंगों से वह युक्त है ना, उसके अंग कैसे हैं? बहुत ही सुंदर हैं। और क्या कहे कि वह अपने अंगों की शोभा से, तुषा माने शोभा से या अपने अंगों की कांति से, दिशा द्योतयंती दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। द्योतयंती माने प्रकाशित करना या प्रकाश फैलाना। ठीक है, अपने अंगों की त्विषा माने चमक से, दीप्ति से, प्रभा से, दिशा माने दिशाओं को, दिक दिशा दिशा यानी सभी दिशाओं को, द्योतयंती माने प्रकाशित कर रही है। ठीक है, और कहे कि सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम भवान द्रष्टुमर्हति, कहे कि हे दैत्येन्द्र, दैत्येन्द्र माने हे दैत्यराज, हे असुरराज, सा तु तिष्ठति वह तो अभी हिमाचल पर, तिष्ठति माने है,
न हिमालय पर्वत पर तिष्ठति माने मौजूद है, ताम यानी उनको या उसको, भवान माने आप, द्रष्टुम अर्हति देख सकते हो, वह भी हिमालय पर्वत पर तिष्ठति है, ताम यानी उसको, भवान माने आप, द्रष्टुम अर्हति देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद कहे कि यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि सांप्रतम भान्ति ते गृहे। अब कहे कि मणयः जो मणि इत्यादि हैं ना, त्रैलोक्य तीनों लोकों में, तुम्हारे निश्चित रूप से जो भी मणियां हैं ना, हीरे जवाहरात इत्यादि हैं, वह सब कुछ, और गज माने हाथी, अश्वादीन माने सारे अश्व इत्यादि ना, यानी रत्नानी जो भी रत्न हैं, वह तो निश्चित रूप से हे प्रभु, यानी उसको कह रहे हैं, हे प्रभु किसको कह रहे हैं, ये शुंभ नाम के राक्षस को क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो त्रैलोक के तीनों लोकों में जो मणियां इत्यादि हैं, जो हाथी हैं, जो अश्व घोड़े इत्यादि हैं, वह सभी, और यानी रत्नानी जो भी रत्न इत्यादि हैं, वह सभी सांप्रतम यानी इस समय, समस्तानी समस्तानी माने वे सभी, सांप्रतम माने इस समय, ते गृहे आपके घर में, भांति सुशोभित हो रहे हैं, यानी आपके घर पे रखे हैं। क्या क्या है कि यानी रत्नान यानी समस्तानि रत्नानि जो समस्त रत्न हैं, उनमें मणि इत्यादि, गज इत्यादि, गज माने हाथी, अश्वादि अश्व माने घोड़े इत्यादि, त्रैलोक के तीनों लोकों में जो है, वह सभी हे प्रभु सांप्रतम यानी इस समय, ते गृहे तुम्हारे घर में, भांति सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे कहे कि ऐरावतः समानीतो गजरत्नम पुरंदरात् पारिजात तरुश्चायम तथैवोच्चैस्रवाहयः। कहे कि गजरत्नम, गज माने हाथियों में जो रत्न स्वरूप है, ऐसा ऐरावतः, ऐरावत हाथी, और च माने और, अयम माने यह, पारिजात तरुः पारिजात का वृक्ष, ठीक है, पारिजात का वृक्ष, तथैव और, उच्चैस्रवा नाम का, यह माने घोड़ा, पुरंदरात समानीतः, पुरंदर माने इंद्र से, समानीता माने छीन लाया गया है। ठीक है, क्या क्या छीना गया है, हाथियों में जो रत्न स्वरूप है ऐसा ऐरावत हाथी, और अयम माने यह, पारिजात का वृक्ष, और तथैव उच्चैस्रवा नाम का, यह माने घोड़ा। ठीक, ये तीनों चीजें पुरंदरात माने इंद्र से, समानीतः छीनकर लाई गई हैं। ठीक है, आइए आप लोगों को ये दिखाते हैं, क्या है ये, पारिजात नाम का तरु माने वृक्ष, पारिजात का वृक्ष कहाँ पे होगा, इसमें, अरे पारिजात का वृक्ष, ये देखिए इसके ये फूल होते हैं, ऐसा ऐसा फूल होता है इसका, और यह वृक्ष है इसका। ठीक है, ऐसा वृक्ष है और इसके ये फूल होते हैं, ये देखिए छोटा छोटा, ऐसे छोटे छोटे फूल होते हैं इसके, ऐसे पान के जैसे इसके पत्ते होते हैं। ठीक है, लेकिन पान नहीं है। ठीक है, तो ये पारिजात का वृक्ष है। ठीक, आइए लोग अपने क्लास पे चलते हैं वापस। तो ये पारिजात का वृक्ष था जिसको उन्होंने पुरंदरात यानी देवराज इंद्र से समानीतः छीन करके लाया था। ठीक है, अब इसके बाद में आगे कहे कि विमानम हंस संयुक्तम एतत्तिष्ठति तेंगणे रत्नभूतमिहानीतम यदासीद वेधसोद्भुतम। अर्थात अब यहाँ पर कह रहे हैं हंस संयुक्तम, हंसों से युक्त यह विमानम, यह जो विमान है, ठीक है, वह कैसा है, हंसों से युक्त, और यानी हंसों से युक्त माने हंस लगे हुए हैं जिसमें, विमान पे, जिस विमान को हंस उड़ाते हैं, ऐसा विमान भी, एतत माने यह विमान, ते अंगणे, ते माने तुम्हारे, अंगणे माने आंगन में, तिष्ठति रखा है, शोभा पा रहा है, और यह
रत्नभूतम रत्नभूतम विमानम, रत्नभूत विमान को यह यहाँ पर आनीतम माने लाया गया है, यद माने जो वेधसः आसीत, वेधसः यानी ब्रह्मा जी के पास में, आसीत माने था, ठीक है। और वह हंस, वह विमान कैसा था? अद्भुतम, अद्भुत, रत्नभूतम, रत्नों से युक्त, रत्नों से जड़ा हुआ, और हंस संयुक्त, जिसको हंस उड़ाते हैं, ऐसा विमान, ते अंगणे, तुम्हारे अंगण में, एतत् माने यह विमान, तिष्ठति, अंगण माने आंगन में, तिष्ठति माने स्थित है, जो वेधसः, वेधसः कहते हैं ब्रह्मा जी को, वेधस शब्द है, वेधा वेधसौ वेधसः, तो वेधसः अर्थात ब्रह्मा जी के पास, आसीत माने था, वहां से यह आनीतम, यहाँ पर ले आया गया है, यानी छीन करके लाया गया है, ठीक है। इतना 95 श्लोक आप लोगों ने आज अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में हम अग्रिम व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।